इस वीडियो में हम भारत के संसद और उसके अंगों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगा जिसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों के मेल से होगा। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को सदन कहा जाता है। संसद में राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों में से किसी को भी बुलाने, सदन को स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले लोकसभा की बात करते हैं। भारतीय संसद के निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे लोकप्रिय चेंबर कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य वयस्क मताधिकार से सीधे तौर पर चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 1952 से 2020 ईस्वी के बीच भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी भंग किया जा सकता है और यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसे 1 साल तक और बढ़ाया भी जा सकता है। लोकसभा का सर्वप्रथम गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के अध्यक्ष को अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। अध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा के उपाध्यक्ष भी होते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष M.A. अयंगर थे। लोकसभा का सत्र चलाने के लिए गणपूर्ति मतलब कोरम होना चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य को इसकी गणपूर्ति माना जाता है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष जब अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी उपाध्यक्ष होते हैं। सामान्यतः 1 वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, यह फरवरी से मई के बीच होता है। दूसरा मॉनसून सत्र, यह जुलाई से अगस्त महीने में होता है। तीसरा शीतकालीन सत्र, यह नवंबर से दिसंबर महीने में होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। और तीसरा, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करना चाहिए। अब राज्यसभा की बात करते हैं। भारतीय संविधान के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा को राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी एक बार में पूरी तरह से भंग नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य होते हैं। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इन सदस्यों का संबंध साहित्य, कला, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्रों से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और इसी समय नए सदस्य चुनकर आते हैं। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था और पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी को सभापति कहते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति S.V. कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा की बैठक के लिए कम से कम 25 सदस्य होना चाहिए जो कुल सदस्य का 1/10वां भाग है। राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन का सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी कुछ योग्यताएं होती है। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, वह संसद के अन्य योग्यताओं को पूरा करना चाहिए।